जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एनएफएनएट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो आपके हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हायर एजुकेशन चूज करने के लिए भी और यूजीसी नेट में दिए जाने वाले हायर एजुकेशन की परीक्षा। तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पेपर 1 होता है उसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो पूछे ही जाते हैं, और साथ ही साथ जब अपनी हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो हमारे देश में सबसे टॉप रैंकिंग रखते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग NIRF। ठीक है, NIRF रैंकिंग के मापदंड, NIRF रैंकिंग के लिए ओवरऑल किसका, कौन से इंस्टीट्यूशन का जो है वो सबसे बेस्ट रहा, यूनिवर्सिटीज में कौन बेस्ट रहा, कॉलेजेस में कौन बेस्ट रहा, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बेस्ट कौन रहा, इंजीनियरिंग में कौन बेस्ट रहा, मैनेजमेंट में कौन बेस्ट रहा, फार्मेसी में कौन बेस्ट रहा, मेडिकल में कौन बेस्ट रहा, डेंटल में कौन है बेस्ट, लॉ में है कौन बेस्ट, एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, इनोवेशन में कौन बेस्ट रहा, ओपन यूनिवर्सिटी में बेस्ट कौन, स्किल यूनिवर्सिटीज में बेस्ट कौन, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में बेस्ट कौन, और लास्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का और आपके इंस्टीट्यूशन का क्या रैंकिंग रहा, वो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू जान पाएंगे। और यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, चाहे वो आपके किसी दोस्त के या किसी भी पर्टिकुलर जो आपके जो है वो पहचान के हैं, जो हायर स्टडीज करते हैं या यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। तो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, वर्ल्ड वाइड भी रैंकिंग होता है, इस पर भी हमारे वीडियोस बने हुए हैं। ये नेशनल लेवल पर रैंकिंग है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF हर वर्ष जो है वो क्या करता है, अलग अलग प्रकार से रैंकिंग जो है वो क्रिएट करता है। 2024 में इस बार 12 अगस्त 2024 को रैंकिंग जो है वो क्रिएट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या रैंकिंग जो है वो से रिलेटेड चीजें। तो हम जब इस वेबसाइट में जाएंगे NIRF के, हमें यहाँ एक रैंकिंग सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस रैंकिंग सेक्शन में आपको 2016 से लेकर 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 से लेकर अभी तक के सारे डेट्स मिलेंगे। जब आप 24 में जाएंगे, ठीक है, तो 24 का जो रैंकिंग सेक्शन है, यहां आप देखेंगे ओवरऑल रैंकिंग, मतलब इतने जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी में ओवरऑल रैंकिंग कौन है, यूनिवर्सिटी में रैंकिंग किसका अच्छा है, कॉलेज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, मेडिकल है, डेंटल है, लॉ है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, इनोवेशन है, ओपन यूनिवर्सिटीज है, स्किल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज है। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ जो सारे ओवरऑल रैंकिंग्स को जो है शेयर करता हूं। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए ओवरऑल जितने भी टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से ओवरऑल इस बार कौन है जो बाकी सभी को क्या कर चुका है, बाकी एक जो था जो राज कर रहा था उसको जो है वो अभी नीचे उतार चुका है और खुद ऊपर जा चुका है। NIRF रैंकिंग ओवरऑल इंडिया रैंकिंग 2024 ओवरऑल में आप देखते हैं सबसे पहला नाम रैंक 1 जो आपके स्क्रीन पर है वो कौन है, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास जो है, ठीक है, वो अब क्या हो गया है, ओवरऑल रैंकिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे हो गया। ठीक है, IIT मद्रास। आप सभी अभी तक IIS बैंगलोर सुनते रहे होंगे, ठीक है, फर्स्ट पे। अभी जो है वो IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु का 86.42 के साथ रैंक नंबर 1 में है ओवरऑल। ठीक है, IIS बैंगलोर की बात करें तो IIS बेंगलुरु का क्या है, तो इनका सेकेंड रैंक है 83.28 के साथ। हमें बस नाम याद रखने हैं, कम से कम टॉप 3 टिप्स से 4 याद रखने हैं। आपको सीरीज यहां पे दिख रहा है, IIT मद्रास, फिर IIS बेंगलुरु, फिर IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली, फिर IIT कानपुर, फिर IIT खड़गपुर, फिर ये है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, फिर IIT रुड़की, फिर IIT गुवाहाटी और फिर JNU। ठीक है, रैंक नंबर 10। तो आप देखिए यहां पे मोस्टली टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में
जो 7 इंस्टीट्यूट हैं, जो 7 इंस्टीट्यूट हैं, वो आईआईटीज हैं। और उसके बाद आप देखिए, एक है आपका आईआईएस बेंगलोर, एक है आपका एम्स और एक है आपका जेएनयू। और बाकी सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या हैं? आपके आईआईटीज हैं। तो ओवरऑल रैंकिंग में जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में, वो आईआईटीज को चूज किया गया है, जिसमें सबसे बेस्ट आईआईटी कौन सा है, मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? आईआईटी मद्रास। अब ओवरऑल यदि आईआईटी मद्रास सबसे टॉप में है, तो ऑब्वियस सी बात है इंजीनियरिंग में भी आईआईटी मद्रास ही सबसे कहां पर होगा? टॉप रैंक में होगा। ठीक है। फिर आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आप ध्यान रखिए बेंगलोर, ये सेकेंड रैंक है। फिर आप ध्यान रखिए एम्स, एम्स जो है वो दिल्ली का, वो 7th रैंक में है। फिर आप याद रखिए जेएनयू, वो आपका कौन से रैंक में है? 10th नंबर के रैंक में है। ठीक है। अगर आप देखते हैं कोई भी यूनिवर्सिटीज में, आप जेएनयू का नाम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, नंबर 10 पे, इसके आगे फिर बीएचयू है, ये सारी जो चीजें हैं वो नीचे चली गई। ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे, एक बार देखिए, बीएचयू 11th में है। ठीक है। फिर आईआईटी हैदराबाद 12th में है, जामिया मिलिया इस्लामिया 13 नंबर पे है। तो ऐसे सारे यूनिवर्सिटीज की ओवरऑल रैंकिंग हो गई। ओवरऑल रैंकिंग के बाद हम दूसरा अगर रैंकिंग पे बात करें, जो है हमारा यूनिवर्सिटीज का, ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग है, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में हम बात नहीं करते हैं आईआईटीज का। ठीक है। आईआईटीज का नहीं रहेगा, और किसका नहीं रहेगा? आईआईटी के साथ साथ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के भी नहीं रखेंगे, वो अलग से हो जाएंगे। तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, फर्स्ट वन आईआईएस बेंगलोर। ठीक है। तो आईआईएस बेंगलुरु फर्स्ट वन, सेकेंड वन जेएनयू, ठीक है, जेएनयू, थर्ड वन जामिया मिलिया इस्लामिया, फोर्थ वन मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, फिफ्थ वन बीएचयू, ठीक है, 6 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 7 में अमृता विश्व विद्यापीठम, ठीक है, फिर अलीगढ़, फिर जादवपुर और फिर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये 10 आपके हैं। सबसे फर्स्ट में कौन है? आईआईएस बेंगलोर है, जिसका ओवरऑल रैंकिंग क्या बना हुआ है? नंबर 2 बना हुआ है। मगर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में क्या है? वो नंबर 1 पर है। जेएनयू जो ओवरऑल रैंकिंग पे नंबर 10 पे है, यूनिवर्सिटीज रैंकिंग पे वो कहां पर है? नंबर 2 पे है। ध्यान रखिए, ओवरऑल रैंकिंग में बीएचयू 12 नंबर में है, मगर यूनिवर्सिटीज में वो जामिया मिलिया और मणिपाल, ये दोनों से नीचे है। ठीक है, बीएचयू जो है वो आपका। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन कॉलेज। तो कॉलेजेस जो भी है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, उनमें रैंकिंग जो है सबसे फर्स्ट रैंक में किस कॉलेज को मिला है? हिंदू कॉलेज। ठीक है, फर्स्ट रैंक में क्या है आपका? हिंदू कॉलेज। सेकेंड रैंक जो है वो क्या है? मिरिंडा हाउस। थर्ड आप देखेंगे सेंट स्टेफेंस कॉलेज। फोर्थ में है रामाकृष्णा मिशन, फिर है आत्माराम, ठीक है, उसके बाद सेंट जेवियर्स, फिर आप देखिए जो वुमेन्स कॉलेज है वो, फिर लॉयला कॉलेज, ठीक है, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली, चेन्नई, मोस्टली आप देखिए दिल्ली के कितने हैं? 5, 6, ठीक है, फिर कोलकाता के 2। तो ये आपके जो है आपके टॉप 10 रैंकिंग में कौन से हैं? कॉलेजेस के हैं। फिर आप बात करते हैं कॉलेज के बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, जहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के रूप में सबसे ज्यादा जो है वो यूज हो रहे हैं। वहां आप देखिए सबसे पहले वही रहेगा आईआईएस बेंगलोर। अब यहां पर रिसर्च के मामले में आईआईटी मद्रास को जो है वो बीट कर दिया है किसने? आईआईएस बेंगलोर ने। आईआईटी मद्रास वैसे तो ओवरऑल रैंकिंग में क्या है? नंबर 1 पे है, मगर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के मामले में वो नंबर 2 पे है, और नंबर 1 पे कौन चला गया है? आईआईएस बेंगलुरु चला गया है। फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली 8 नंबर पे, जो 7 नंबर पे नॉर्मली उसमें है। ओवरऑल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की 9 नंबर पे, और फिर गुवाहाटी 10 नंबर पे रिसर्च इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग करा गया। फिर उसके बाद हमारे पास है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में तो जितने सब टॉप में भैया हमारे केवल और केवल क्या देखने को मिल रहे हैं? आईआईटी। तो सबसे पहले आप देखिए इंजीनियरिंग में जो ओवरऑल रैंकिंग में क्या है? नंबर 1 पे है, और रिसर्च में नंबर 2 पे है, मगर इंजीनियरिंग में फिर नंबर 1 पे है आईआईटी मद्रास,
फिर आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी कानपुर, फिर आईआईटी खड़गपुर, फिर आईआईटी रुड़की, फिर गुवाहाटी, फिर हैदराबाद, और फिर एक एनआईटी है जो आपके नंबर 9 पे है, एनआईटी। ठीक है, तो एनआईटी ने भी आईआईटी वालों को पीछे रखते हुए अपनी रैंकिंग एक स्टैब्लिश की 9th नंबर पे, तमिलनाडु। ठीक है, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस अगर रैंकिंग में बात किया तो दक्षिण से ही है, साउथ से ही सबसे ज्यादा है। आईआईटी बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी का वाराणसी, वो आपका नंबर 10 पे है। तो मोस्टली आप देखिए इंजीनियरिंग में 9 टोटल आईआईटी सेलेक्ट हुए हैं और एक एनआईटी सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, जो 9th नंबर पे अपना रैंक जो है वो क्या किया है, सिक्योर किया है। इसके बाद आप इंस्टीट्यूशन देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में आप सभी को पता है कि आईआईएम जो अहमदाबाद है, ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेटर भी है, स्वयं का एक कोऑर्डिनेटर भी है, वो सबसे जो है वो आपके यहाँ पे बेंगलुरु को रखा गया है कोऑर्डिनेटर में, सॉरी, मगर अहमदाबाद आईआईएम हमेशा से फर्स्ट में रहा है, अभी भी इस बार भी फर्स्ट रैंकिंग है। सेकेंड आईआईएम बेंगलोर है, ठीक है, थर्ड आप केरला का है, फोर्थ आपके दिल्ली का है, फिफ्थ आपके वेस्ट बंगाल का है। तो आईआईएम ही है सारे, मगर एक 9th नंबर आप देखिए ऊपर, एक तो आईआईटी कहां पास का मैनेजमेंट में लेके आया है, रैंक नंबर 4 रिजर्व है आईआईएम के अलावा। और एक रैंक आप देखिए जेवियर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट झारखंड का नंबर 9 पे, और फिर 10 पे आपका आईआईटी बॉम्बे। जबकि आईआईएम और है, उसके बावजूद भी आईआईटीज ने भी जो है मैनेजमेंट में अपना परचम जो है वो लहरा दिया है। अब यहां आप नीचे जब देखते हैं आईआईएम, आपका भी एक तो कम है आईआईएम स्टेट, ठीक है। अब आप देखिए आपका जो छत्तीसगढ़ रायपुर है वो कौन से नंबर में है, नंबर 14 में है। ठीक है, नंबर कहां है उनका, नंबर 14। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट के बाद फार्मेसी। तो फार्मेसी में आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, ठीक है, फिर राजस्थान का, फिर तमिलनाडु का, फिर जो है वो केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र का, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कर्नाटका का, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, मणिपाल कर्नाटका का, और फिर वही फार्मास्यूटिकल जो मोहाली पंजाब का है वो नंबर 9 पे, और नंबर 10 पे है आपका। ये बहुत कम बच्चे जो है फार्मास्यूटिकल्स में देखेंगे, आप लोग पूछेंगे तो क्या कर रहे हो बेटा, तो यहाँ कॉलेज करेंगे तो ये पर्टिकुलर कोर्स करेंगे, वो करेंगे, ऐसी चीजें रहती हैं। तो हमें लगभग जानना तो सारे जगह का है। हमने क्या देख लिया, मैनेजमेंट, फार्मेसी, फिर मेडिकल्स है, ठीक है। हम मेडिकल की रैंकिंग अगर देखना चाहें तो एम्स दिल्ली, ठीक है, जिन्होंने ओवरऑल रैंकिंग में भी अपना जो है वो सिक्योर किया रैंक, तो एम्स दिल्ली सबसे पहले, फिर पीजी इंस्टीट्यूट मेडिकल कहां का, चंडीगढ़ का, फिर आपका तमिलनाडु का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज कर्नाटका का, ठीक है, जो मेंटल और न्यूरो साइंस का है बेंगलुरु में, ठीक है, फिर जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन पौंडीचेरी का, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उत्तर प्रदेश का, बीएचयू उत्तर प्रदेश नंबर 7, अमृता नंबर 8, ठीक है, और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज नंबर 9, और नंबर 10 पे मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई। ठीक है, तो ये किसका हो गया, आपका मेडिकल का। मेडिकल के बाद अगर हम जिक्र करें तो है हमारा डेंटल, ठीक है। तो डेंटल के टॉप इंस्टीट्यूट्स क्या है रहे एनआईआरएफ 2024 रैंकिंग में, तो सबसे पहले आप देखिए तमिलनाडु, ठीक है, उसके बाद आपका मणिपाल सेम, फिर मौलाना आजाद, फिर किंग जॉर्ज, डीवाई पाटिल जो मेडिकल में 11th नंबर में है, वो यहां पर आपका 5th नंबर पे डेंटल पे है, जामिया मिलिया 8 नंबर पे है, ठीक है, शिक्षा आपका 9 नंबर पे है, रामचंद्र इंस्टीट्यूट आपका 10 नंबर पे है। ये हो गया आपका डेंटल का। फिर आपके इंस्टीट्यूशन है, आपको यूजीसी में तो ज्यादातर आपके सब्जेक्ट संबंधित ही पूछे जाते हैं, लॉ पे बात करते हैं, ठीक है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कर्नाटक, नेल्सर यूनिवर्सिटीज ऑफ लॉ तेलंगाना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली 2nd रैंक पे, वेस्ट बंगाल 4th रैंक पे, सिम्बोसिस लॉ स्कूल, ठीक है, तो सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे महाराष्ट्र
जामिया मिलिया फिर 6 रैंक पे है, IIT खड़गपुर लॉ पे 7 नंबर पे है, गुजरात नेशनल लॉ जो है वो आपका 8 है, और 10 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश नंबर 10 रैंक पे जो है वो लेकर आया हुआ। नेक्स्ट हमारा जो है लॉ के बाद मैं आपको कुछ स्पेसिफिक बस बता देता हूं, बाकी आप आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, आप कुछ नई चीजें देखिए। स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आपको सवाल ओपन यूनिवर्सिटीज में रहता है, तो पहला कौन सा है, तो यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। पहले रैंकिंग में कौन है, इग्नू है, दूसरे पे कौन है, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, और नंबर 3 पे कौन है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। और इसमें कौन पहले बना है, कौन दूसरा बना है, ये भी आपको जानकारी जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटीज के बाद एक मैं आपको बता देता हूं सबसे लास्ट, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। आप सभी के स्टेट में अलग अलग जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी, तो सबसे टॉप में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो आपका क्या है, अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी पंजाब। अब आप देखिए यहां पे अगर हम अपने स्टेट की बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट का सर्च करते हैं, तो सर्च करते हैं हम छत्तीसगढ़ का, तो 50 टोटल एंट्री में तो छत्तीसगढ़ का बाद रविशंकर हमारा जो है वो 100 के अंदर है, ठीक है। ऐसा स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक बार देख लेते हैं, यहां से सीधा रैंकिंग पे, यहां आप देखिए छत्तीसगढ़, गुजरात 50 पे अपना नहीं है, 50 के बाद शोइंग ओनली 50, हम देखते हैं रेंज बढ़ा देते हैं 100 एंटिटीज सर्च करते हैं। ठीक है, यहां आप देखिए छत्तीसगढ़ 100 में ये रहा, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। रैंकिंग जो है वो 51 से ऊपर में हम लोग को बताया गया, 84 के आसपास इस पे बात की है, ठीक है। तो ये हमारा एक है जो टॉप 100 के अंदर, इसमें आपके कहां पर है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में है। और अगर आप कॉलेजेस की रैंकिंग देखें, ठीक है, हमारे यहाँ कॉलेजेस भी बहुत टॉप रैंकिंग नेम रहते हैं, और नेक ग्रेडिंग भी है A+, ठीक है, ऐसे नेट ग्रेडिंग है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कॉलेजेस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का तो जो है वो बहुत कम 1% का योगदान रहा है रैंकिंग में, जो है वो इस बार का बहुत ही कम, ठीक है। तो ये हम बैंड देखते हैं 100 का, तो छत्तीसगढ़ देखते हैं 100 में, नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 100 में, 101 से 150, हम यहां पे छत्तीसगढ़ देखते हैं 151 तक भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रैंकिंग स्लॉट देखते हैं 151 के बाद वाला, 200 तक की रैंकिंग देखते हैं, यहां देखिए 200 तक भी नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहीं तो मिल जाएगा ही हमें, ठीक है, हमारे कॉलेजेस A+ ग्रेडिंग वाले है क्या 201 से 250 तक, बहुत मुश्किल है। अब स्क्रॉल से शायद स्क्रीन में भी प्रॉब्लम ना आ जाए, तो आप खुद से जाकर अपने कॉलेज की रैंकिंग देखिए कि ओवरऑल कॉलेज रैंकिंग में आपके कॉलेज का क्या रैंक रहा, आपकी यूनिवर्सिटी का क्या रैंक रहा, आप IITs में, IIM में, तो वहां आपके IITs का, IIM का क्या रैंकिंग रहा, डेंटल में आपके रैंकिंग कौन से है, या आप अपने किसी भी छोटे भाई को, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं आगे हायर इंस्टीट्यूशंस में, तो आपके कैसे इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने चाहिए, उनकी रैंकिंग किस आधार पर बनाई जाती है, रैंकिंग में क्या क्या चीजें जो है वो आपकी महत्वपूर्ण होती है, इन सभी चीजों को जो है वो आपको ध्यान में रखना है। हर साल NIRF रैंकिंग कैलकुलेट किया जाता है, इसके अलावा क्या क्या रैंकिंग और होते हैं,
और उनमें हमारे इंस्टीट्यूशंस का क्या योगदान रहता है, किस रैंक पे रहते हैं, इसको आपको जो है वो जरूर देखना है। आगे की इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेशन के साथ हम आपको वीडियोस में हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपके लिए क्रिएट करते रहेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन, आपके कॉलेज की रैंकिंग, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो भी आई हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को बाकी सभी हायर एजुकेशन स्टडी करने वाले या नए स्टडी करने के लिए तैयार होने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।